रिडक्शन ऑफ सेल प्राइस में कमी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ए मैन्युफैक्चर ऑफ स्कूटर फाइंड द in 2007 if the cost of 8,36,000 to manufacture 100 scooter which is are that for 12,000 each. Cost material 2,40,000, direct wage 4 lakh, factory overhead 1,20,000, office overhead 76। इससे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करना है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करते हैं पहले, उसके बाद टेंडर हमारा तैयार होगा। आउटपुट जो हमें डेटा दिया हुआ है वो 100 स्कूटर्स का दिया हुआ है। मटेरियल दिया हुआ है आपका यहाँ पर 100 स्कूटर के लिए 2,40,000, 2,40,000 रुपये। डायरेक्ट वेजेज 4 लाख, 4 लाख रुपये। इन दोनों को जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी 6,40,000, 6,40,000। प्राइम कॉस्ट के बाद इसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिए गए हैं 1,20,000, 1,20,000 रुपये के। इनको प्लस करने के बाद वर्क कॉस्ट आ गई हमारी। वर्क कॉस्ट हो गई 7,60,000 रुपये, 7,60,000। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर देंगे हम। ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन में दिए 76,000 के। इन सबको जोड़ दिया, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर 8,36,000 टोटल कॉस्ट। इसके बाद नंबर फर्स्ट निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विद वेजेज, वेजेज के साथ फैक्ट्री ओवरहेड को निकालते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपके कितने के थे, 1,20,000 के, इंटू 100। वेजेज क्वेश्चन में आपकी कितनी है, 4 लाख की। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके आएगा ये 30%। सेकेंड पॉइंट, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विद वर्क कॉस्ट, इसको वर्क कॉस्ट के साथ निकाला जाता है। तो ऑफिस ओवरहेड कितने हैं आपके, 76,000 के, इंटू 100। वर्क कॉस्ट दी हुई है आपकी क्वेश्चन में 7,60,000, 7,60,000। इनको कैलकुलेट करेंगे, 10% आएगा जी निकल कर। इसके बाद क्वेश्चन में वो कह रहा है आगे, द ईच स्कूटर विल बी रिगार्ड मटेरियल ऑफ द वैल्यू 2,500, एक्सपेंडिचर ऑफ वेजेज 3,500। द फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस विल बी परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज और ऑफिस ओवरहेड विल बी परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
showing profit per scooter. मेटेरियल एक स्कूटर के लिए 2,500 रुपये, 2,500, वेजेज 3,500। इन दोनों को जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट बन जाएगी आपकी 6,000 रुपये। प्राइम कॉस्ट के बाद आपको निकालने होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कहा गया है जैसे ऊपर निकाला गया उसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे। यानी ये परसेंटेज जो निकल के आया 30% फैक्ट्री का, इसको निकालेंगे आप 3,500 रुपये पर, जो आपकी वेजेज है इसका 30%। तो 30% कैलकुलेट किया तो ये आ गया बेटा आपका 1,050, 1,050। दोनों को जोड़ दिया, ये हो गई आपकी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड एक स्कूटर के लिए कितने होंगे। ऊपर हमने रेट निकाला था 10%, किसके साथ निकाला था हमने, वर्क कॉस्ट के साथ। तो वर्क कॉस्ट का 10% निकालेंगे हम यहाँ पर। 7,050 आपकी वर्क कॉस्ट आई, उसका 10% 705 रुपये। इनको जोड़ दिया आपने 7,755, 7,755 आपकी टोटल कॉस्ट आ गई निकल कर। टोटल कॉस्ट आ गई। इसके बाद वो कह रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट और शुड बी मेक पर यूनिट इज द रिड्यूज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के सेलिंग प्राइस से आपको कम करना है 600 रुपये।
अब मत बोलना। यहाँ पर हमें एस्टिमेट जो करना है वो 3000 यूनिट मशीन के लिए करना है। तो मशीन का जो रेट है मटेरियल जो था हमारा ऊपर लगा था 1,60,000 रुपये, वो लगा था 2000 यूनिट के लिए। 2000 से डिवाइड कर देंगे, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3000 यूनिट का हो जाएगा, जो हो गया 2,40,000 रुपये, 2,40,000 प्लस 20% इंक्रीज हो गया मटेरियल की रेट। तो 2,40,000 का 20% निकालेंगे आप, 48,000। तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट हुई 2,88,000। वेजेज ऊपर दी थी, वेजेज 2,40,000 रुपये की, जो अभी अब स्टेटमेंट बनाया था उसमें 2,40,000 थी हमारी। कितनी यूनिट के लिए थी? 2,000 के लिए। यहाँ हमें निकालनी है 3,000 यूनिट के लिए। तो 3,000 यूनिट का निकल के आया हमारा 3,60,000। और इसमें इंक्रीज हो गई वेजेस 10% इंक्रीज ऑफ 3,60,000, 36,000 इंक्रीज हो गई, 3,96,000। इनको जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट निकल आई 6,84,000, 6,84,000 रुपये। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस जोड़ दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऊपर जो दिए अभी हमने जो बनाए थे उसमें 1,00,000 रुपये के थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, उन दोनों को जोड़ने के बाद उसका 25% लेना है। किसका? मटेरियल और वेजेज को जोड़ के उसका निकाला था हमने 25%, वो निकालना है। तो यहाँ कितना आया? 6,84,000 आया। इसका 25% लेना है आपको। वन लैख 71,000। वर्क कॉस्ट निकल आई आपकी। वर्क कॉस्ट के बाद आप इसमें ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे। ऑफिस ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ऑफिस ओवरहेड जो है आप कितना भी वो करिए, लगभग उतना ही रहता है जितना आप एक यूनिट के लिए और मैक्सिमम आउटपुट के लिए। ऑफिस ओवरहेड में सैलरी 1,20,000 की, प्लस रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस 20,000 रुपये, प्लस जनरल एक्सपेंस 40,000 रुपये। तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अमाउंट हो गया 1,80,000 रुपये, 1,80,000। इसको इसमें प्लस कर दो। प्लस करने के बाद आपका अमाउंट आ जाएगा 10,35,000, 10,35,000। ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद इसमें ऐड करेंगे आप सेलिंग के एक्सपेंस। सेलिंग ओवरहेड थे आपके 60,000 के। कितने के लिए थे? 2,000 यूनिट के लिए। अब आप बना रहे हैं 3,000 यूनिट का, तो 2,000 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ गया 90,000। 90,000 को इसमें प्लस कर देंगे, ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट 11,000, वो 11,25,000, 11,25,000। सेल में से इसको अब सेल के बारे में कहा गया है क्वेश्चन में
कि आपको जो प्रॉफिट लेना है वो लेना है आपको 20%। तो प्रॉफिट 11,25,000 इंटू 20/80, क्योंकि कॉस्ट पे कहा गया है। जब कॉस्ट पे करते हैं तो नीचे 100 में से जो प्रॉफिट की मात्रा जो होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो 20/100 लिख 20 लिखोगे तो उसमें 100 में से 20 को माइनस कर दोगे तो नीचे आएगा 80। ये कैलकुलेट होकर आएगा 2,81,250 रुपीज़। सेल इसको ऐड कर देंगे और सेल निकल आएगी आपकी